अब हम अगले मॉडल्स देखते हैं। विल, है ना, आई विल सी यू टुमारो, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तुमसे कल मिलूँगा, है ना। तो टुमारो कल, फ्यूचर, तो विल जैसे फ्यूचर टेंस में लगता है, आई विल सी यू टुमारो, मैं कल मिलूँगा। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, विलिंगनेस यानी इच्छा जताई जा रही है कि आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क करने में हेल्प करता हूँ, कर दूंगा। ओके। विल यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, निवेदन कर रहे हैं फिर से, नमक दे दोगे क्या। विल यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। फिर आता है वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे, निवेदन किया जा रहा है। आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और पैसा होगा तो मैं क्या करूँगा, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार की, पूरी दुनिया की सैर करूँगा। ऐसा क्या किया जा रहा है, इमेजिनरी यानी कल्पना की जा रही है कि अगर मेरे पास पैसा होगा फ्यूचर तो मैं क्या करूँगा, ट्रेवल द वर्ल्ड। अगेन मैं फिर से आपको स्टेप्स बता रही हूँ, पहले लिखिए, एक बार पॉज करके पहले लिखिए, फिर क्या करिए, फिर उसका वीडियो देखिए, उतना पोर्शन वीडियो देखिए। वीडियो में आपको हिंदी भी बताया जा रहा है, तो हिंदी आप लिखिए अपने समझ के लिए और फिर उसको बार बार पढ़िए तो आपको वो याद हो जाएगा, है ना। चलिए उतारिए। अब हम वुड का एक और उपयोग देखेंगे। वुड, व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, यानी पास्ट में हमारी आदत थी कि जब हम किड्स, छोटे बच्चे थे, तो हम क्या किया करते थे, हम बाहर खेला करते थे। ये एक और उदाहरण आप वुड का उतारिए। अब देखिए, जैसे ये लिखा है मस्ट, और मस्ट के यहाँ पर मैंने याद रखने के लिए लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, यानी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल होता है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसा तो आपको करना ही चाहिए। अगला, शी मस्ट बी एट होम बाय नाउ, है ना, यहाँ पे माइट भी लिख सकते थे, शी माइट बी एट होम, पर क्या लिखा है मैंने कि जोर देकर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब तक तो वो घर पर ही होगी, है ना। शी मस्ट बी एट होम बाय नाउ। तो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, दैट मॉडल्स आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। द मोर यू विल रीड इट, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा, है ना। अब कुछ और बचे हैं, वो और हम पढ़ लेते हैं, तो मॉडल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस। अब आप देखिए, ought to, OUGHTTO, ought to, you ought to speak politely, you ought to speak politely, तुम्हें शिष्टता से बात करनी चाहिए, यानी आपको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें शिष्टता से बात करनी चाहिए। You ought to speak politely। दूसरा उदाहरण है, You ought to help your parents, तुम्हें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। अब आप बेटा देखिए, जैसे ought to है और यहाँ पर लिखा है help your parents, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे must भी आना चाहिए, ऐसा तो आपको करना ही चाहिए, You must help your parents, ठीक है। तो वही है, मॉडल्स जो है बोलने और सुनने वाले के जो आपसी संबंध हैं उस पर भी आधारित है। यदि मैं मेरे किसी उम्र में किसी छोटे व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे मस्ट लगाऊंगी कि ऐसा तो तुमको करना ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प योर पेरेंट्स। पर हाँ, यदि हम एक आपको सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स भी सही है। अब हम इसका नकारात्मक भी देख लेते हैं। यू ऑट नॉट टू हैव स्टेड आउट सो लेट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। यू ऑट नॉट टू हैव स्टेड आउट सो लेट, इतनी देर तक तुम्हें बाहर नहीं रुकना चाहिए था, है ना। चलिए कॉपी करिए।
अब हम देखते हैं डियर, है ना। हाउ डियर यू टच माई फ़ोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को टच करने की, ठीक है। तो ये डियर ये वाली फीलिंग देता है। इसी का नेगेटिव देखिए, ही डियर नॉट टू क्वेश्चन हिज फादर्स डिसीजन, है ना। उसके पिताजी ने कोई निर्णय ले लिया है और उसको वो फॉलो करना चाहिए। ही डियर नॉट टू क्वेश्चन हिज फादर्स डिसीजन, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो उस निर्णय के विरुद्ध कोई प्रश्न करे या कुछ पूछे, उसको फॉलो ही करना है, ठीक है। तो ये है डियर का जो एक फीलिंग आती है, वो जो उसका यूज़ है। कॉपी करिए। अब हम देखते हैं नीड, है ना। यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, यानी तुम्हें काय की आवश्यकता है, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करने की आवश्यकता है, ऐसा तुम्हें करना है। यू नीड नॉट वरी अबाउट द टेस्ट, अब इसी का नेगेटिव, तुम्हें अपने टेस्ट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है यूज टू। यूज टू जो है किया करता था, यानी पास्ट बीते समय में हमारी ऐसी आदत थी, हम ऐसा किया करते थे। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं विद्यालय बस से जाया करता था। और हैव टू भी हम देख सकते हैं, आई हैव टू गो या आई डोंट हैव टू गो। अफर्मेटिव है आई हैव टू गो, मुझे जाना है, और नेगेटिव आई डोंट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा हम भाव देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मूलभूत जो जानकारी आपको मॉडल्स की होनी चाहिए वो हमने देखी। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप जैसे जो नोटबुक है आप उसमें इस तरह से थोड़ा सा व्यवस्थित नोट्स बनाएं। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो आप थोड़ा सा, ये एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, अपने नोट्स देखिए, हम जो चीज़ अपने हिसाब से लिखते हैं ना, वो हमको जो है पूरा समझ में फिर आता है ना। इसकी PDF भी समय पर मैं आपको दे दूँगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह से अपने नोट्स बनाइए। ये बस एक झलक दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से यदि आप नोट्स बनाएंगे तो बार बार आपको जो है मोबाइल उठाना नहीं पड़ेगा और आप अपने नोट से ही जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मॉडल्स वाले टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ आपको लगे आपको एक टीचर से पूछनी चाहिए, तो आई एम योर टीचर, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो ज़रूर क्वेश्चन जो है वो लिखिए और मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।